हेलो दोस्तों, आज हम उम्र दराज पेशेंट्स यानी एल्डरली पेशेंट्स में मोटापे यानी ओबेसिटी पर एक ओवरव्यू करेंगे। ये किन लोगों में होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके हेल्थ इंपैक्ट है, क्या इसके स्पेसिफिक चैलेंजेस है, ये सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे और मैनेजमेंट को भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक एक ब्रीफ ओवरव्यू है, इसके डिटेल एस्पेक्ट्स को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे उम्रदराज पेशेंट में मोटापा होने के कारण क्या है। ऑब्वियसली जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है लोग एक्सरसाइज करना कम करते जाते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। और आजकल क्योंकि लोगों के लाइफ स्पैन बहुत लंबे होने लगे, लोग 70-80 साल 90 साल जीने लग गए, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोग अपना शिथिल जीवन बिताना चालू करते हैं, एक्सरसाइज बंद कर देते हैं 40-50 के एज के बाद, तो फिर वो मोटापा बढ़ते जाता है। लोगों की खाने की हैबिट्स अक्सर चेंज नहीं होती, लेकिन लोगों का ओवरऑल एक्सरसाइज कम हो जाता है उम्र के साथ, खाना उल्टा कई बार बढ़ भी जाता है। इसके अलावा लोगों का उम्र के साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, मसल मास कम हो जाता है, तो मसल्स को भी जो ओवरऑल ग्लूकोज की जरूरत है वो भी कम हो जाती है। जो मस्कुलर लोग रहेंगे वो अक्सर कम मोटे रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे मसल टिश्यू उम्र के साथ कम होता है, आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है, तो ओवरऑल बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, तो फैट बढ़ने लगता है। आपने ज्यादातर इवन अच्छे खासे एथलीट्स को भी देखा होगा, या अच्छे खासे जो बॉडी बिल्डर्स भी रहे वो भी जैसे जैसे उम्र होते जाते बहुत मोटे हो जाते हैं। तो ये एक चेंज है जो उम्र के साथ काफी लोगों में देखने को मिलता है। ज्यादातर लोगों का बैठे बैठे का जीवन होता है, कई जॉइंट के प्रॉब्लम्स की वजह से लोग चलना फिरना कम हो जाता है लोगों का। इसके अलावा उम्र के साथ लोगों में अलग अलग हार्मोन्स का भी जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा होने लगता है, इससे भी मोटापा बढ़ता है। और बॉडी के हंगर और सैटिस्फैक्शन के हार्मोन्स यानी कि लेप्टिन और ग्रेनिन हार्मोन्स का भी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, इसकी वजह से भी उम्र के साथ वेट बढ़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिसकी वजह से उम्र के साथ वेट बढ़ता है। इसका हेल्थ इंपैक्ट क्या है? ऑब्वियसली जैसे जैसे वजन बढ़ेगा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक लगने का रिस्क बढ़ जाएगा। उम्र के साथ वैसे इन सारे प्रॉब्लम्स का रिस्क ज्यादा रहता है, तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा उम्र के साथ वैसे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब उम्र वाले पेशेंट्स बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो उनका टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है। कई लोग को आपने बहुत लेट ऑन से डायबिटीज होते देखा होगा कि 50-60 साल के बाद उनको डायबिटीज चालू होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे मोटे होते जाते हैं बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बिगड़ता जाता है, और फिर लोग उसको डायबिटीज के फॉर्म में वो आ जाता है और फिर लोगों की हेल्थ को बिगाड़ता है। इसके अलावा उम्र के साथ जैसे जैसे आपका मोटापा बढ़ेगा, आपके जॉइंट के प्रॉब्लम्स और मोबिलिटी इश्यूज बढ़ते जाएंगे। वैसे भी उम्रदराज पेशेंट को चलना फिरना मुश्किल होता है, जॉइंट पेन्स और प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं, और जैसे जैसे मोटापा बढ़ते जाते हैं उनके पेन्स और प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं, उनका काम करना और मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उम्र के साथ कई कई पेशेंट्स का कॉग्निटिव डिक्लाइन भी हो जाता है, यानी ब्रेन का फंक्शन भी ओवरऑल कम हो जाता है। जितना ज्यादा मोटापा होगा वो अल्जाइमर डिजीज का भी प्रिकर्सर है, डिमेंशिया का भी प्रिकर्सर है। वैसे भी मोटे लोग को हार्ट अटैक लगभग ज्यादा होगा, तो ब्रेन का मेमोरी पावर वैसे भी खराब हो जाता है। लेकिन डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स या ब्रेन का जल्दी जल्दी गलना बढ़ जाता है जैसे जैसे आपका ओवरऑल उम्र बढ़ता है और आप मोटे हो जाते हो उसके साथ। इसके अलावा रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या लंग फंक्शन के कॉम्प्रोमाइज होने का चांस भी बढ़ जाता है, और ओवरऑल ये सारे लोग और ज्यादा नाजुक बनते जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी बॉडी स्ट्रेंथ कम होते जाती है, ओवरऑल उनका कुछ भी काम करने की क्षमता या ओवरऑल बीमारी से लड़ने की क्षमता, सारी चीजें कम हो जाती है। तो यंग पेशेंट्स के कंपैरिजन में उम्रदराज पेशेंट में मोटापा होना और बुरा है और ज्यादा प्रॉब्लम्स लेके आता है। इसके ट्रीटमेंट में क्या चैलेंजेस हैं? ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि एक तो वेट लॉस करना उम्रदराज पेशेंट में वैसे भी काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनका मसल मास कम होता है, चलना फिरना नहीं कर पाते, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, तो उसमें बड़े इश्यूज आते हैं। आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते, आप उनको एक्सरसाइज करने बोलते हो तो मोटिवेटेड भी नहीं होते। उनको लगता है यार उम्र तो हो गई, छोड़ो क्या करना है, अब लोग को मरने का टाइम आ गया, क्यों पतला होना है, किसके लिए अच्छा दिखना है। यंग लोगों में तो क्या होता है कि समाज के तानों की वजह से और अपने स्पाउस के लिए, अपने लवर्स के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, इसके लिए लोग जल्दी एफर्ट करते हैं, और वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है जिसके लिए लोग वजन कम करते हैं। उम्र के साथ जब लोग 60-70 साल 80 साल के हो जाते हैं तो ये ड्राइविंग फोर्स चला जाता है, इसकी वजह से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से उनका जो पतला होने का मोटिवेशन है वो भी कम हो जाता है, और धीरे धीरे लोग धीरे धीरे करके और मोटे होते जाते हैं। इसके अलावा उम्रदराज पेशेंट को आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पा सकते, क्योंकि मसल मास कम होने की वजह से चोट लगने का चांस ज्यादा रहता है। और अगर मान लीजिए उन्होंने बहुत ज्यादा अगर डाइटिंग करी या खाने पीने को कट डाउन किया तो मसल टिश्यू बहुत वीक हो जाएंगे, चलना फिरना और मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा उम्रदराज पेशेंट को हार्ट अटैक का चांस, लकवे का चांस, आर्थराइटिस का चांस, ये सारी कोमॉर्बिड कंडीशंस और होती है,
जो कि इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज करती हैं और इसकी वजह से वजन कम करना और मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उम्रदराज पेशेंट्स में न्यूट्रिशनल कंसर्न्स भी कई बार होते हैं। कई बार इस तरह के पेशेंट्स में विटामिन मिनरल्स ये सब कंपेरेटिवली कम होते चले जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके खाने में और न्यूट्रिशियस चीजें कम होती जाती है। वैसे लोगों में डाइटिंग कराना कई बार काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि उम्रदराज पेशेंट में हो सकता है। एल्डरली पेशेंट्स में वेट रिडक्शन के क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है उसको हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में कवर किया है। इसको मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज ये करना है कि आपको ओवरऑल जैसे फास्टिंग आप यंग पेशेंट में कराते हो वैसे ही इनमें कराना है, बस ये कि आपको थोड़ा लेस अग्रेसिव होना है और थोड़ा सा उनके हिसाब से चीजों को एडजस्ट करके चलना है ताकि वो प्रॉपर्ली एडजस्ट कर पाए। एक्सरसाइजेज उनको कराइए, एक्सरसाइज करने से मसल मास बढ़ेगा, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और ओवरऑल उनका वजन कम होने का चांस बेटर हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज को भी कंट्रोल वे में कराइए, नहीं तो फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जॉइंट पेन वगैरह ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसे मैनेज करना अक्सर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उनके इमोशनल ईटिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स पर भी वर्क करना पड़ता है। कई बार उम्रदराज पेशेंट बहुत डिप्रेशन में भी आ जाते हैं जिसकी वजह से भी उनका वजन बढ़ता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है जिसकी वजह से एल्डरली पेशेंट में वजन बढ़ता है, उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। यदि आपने उस डिप्रेशन या एंजाइटी पर वर्क नहीं किया तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा फिर आप दवाइयों का प्रयोग कर सकते हो जो कि वजन को कम कर सकते हैं। अलग अलग तरह की थेरेपीज आती है, उसका प्रयोग कर सकते हो, वजन को कम करने में मदद करेगा। और रेगुलर आप मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट करते हो, जैसे उनके स्टेटस है, मसल मास है, वेट है, इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हो और उनकी कंडीशन को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हो। फाइनली इसमें डिस्कस हम करेंगे इसमें कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कैसे करना है। इसमें यह है कि उम्रदराज पेशेंट्स अगर मोटे हो जाते हैं तो उनकी फंक्शनैलिटी या उनका काम करने की कैपेबिलिटी काफी कम हो जाती है। ये सारी चीजों को प्रॉपर्ली हमें वर्क करना है, उनके मसल मास बढ़ाना है। एक्सरसाइज करने के दौरान ये प्रिवेंशन रखना है कि वो गिरे पड़े नहीं, उनको चोट नहीं लगे, फ्रैक्चर्स वगैरह नहीं हो जाए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है। और अगर कोई कोमॉर्बिड प्रॉब्लम है जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, उसको भी साथ में एड्रेस करना है, उसको भी साथ में लेके चलना है, नहीं तो मैनेज करना अक्सर बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस तरह के पेशेंट अक्सर डिटोरिएट कर जाते हैं और डाइटिंग कई बार इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजों को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और आप इनका वजन कम कर पाओगे, उनकी हालत को इंप्रूव कर पाओगे। आज के टॉपिक में हमने बात करी एक जनरल ओवरव्यू पर उम्रदराज पेशेंट्स में मोटापे की प्रॉब्लम के बारे में, इसके चैलेंजेस, इसके मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और इसके कारणों पर हमने अलग अलग वीडियोस किए, इनको भी जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा